तो अगर कोई भी मेरे से पूछता है कि भाई कौन सी कंपनी का प्रोटीन लूँ या कौन सी कंपनी का प्री वर्कआउट लूँ या कौन सी कंपनी का क्रिएटिन लूँ, तो मैं किसी को भी कोई भी अच्छी सी इंडियन कंपनी रिकमेंड कर देता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इंडियन कंपनी ही रिकमेंड करूँ, क्योंकि जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं इंडियंस के लिए। और जब कोई चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो बहुत लो रहता है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत रीजनेबल दाम में मिलता है। तो ऐसी एक इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। तो मैंने इनका प्रोटीन भी बहुत यूज़ कर रखा है और इस प्रोटीन को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिव्यू भी करा है और इसकी लैब टेस्ट भी कराई है, जिसमें हमेशा पास रहा है। तो मेरा इस ब्रांड पे ट्रस्ट भी है और इसका प्रोटीन मैंने खुद भी यूज़ कर रखा है। तो मतलब सही है, इस ब्रांड का प्रोटीन सही है, ओवरऑल ब्रांड अच्छा है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट वे प्रोटीन हो उसका। अब बात आती है इनके क्रिएटिन पे। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी देता हूँ। 2021 के दिसंबर एंड में मुझे थोड़ा मसल मास पुट ऑन करना था और मुझे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी थी और जो अपनी स्प्रिंट टाइमिंग्स हैं वो इंप्रूव करनी थी। तो मैंने कहा चलो क्रिएटिन मंगाते हैं। तो उस समय मैंने मसल ब्लेस का क्रिएटिन मंगाया, जो कि 250 ग्राम का डब्बा था और वो मेरा 50 दिन चला। और जब मैंने वो क्रिएटिन लिया, मेरी स्ट्रेंथ ऐसे शूट अप कर रही थी, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते ऐसे शूट अप कर रही थी। मतलब मुझे तो क्रिएटिन से स्टीरॉयडल इफेक्ट्स आते हैं, ऐसा लगता है साला मैं हल्क बन गया हूँ। डेडलिफ्ट साली एक हफ्ते में कहाँ चले गई, और हैंग क्लीन्स कहाँ चले गए एक हफ्ते में, स्नैच कहाँ चले गया, स्क्वाट कहाँ चले गया। मतलब बहुत ही तगड़ा इफेक्ट आता है मेरे को तो क्रिएटिन से अपनी स्ट्रेंथ में और स्प्रिंट्स में भी। जो मेरी परफॉर्मेंस थी, नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स। यूँ लगा लो मेरी जो 40 मीटर की टाइमिंग थी वो 5.5, 5.60, 5.80 से 4.98 की, 5 फ्लैट की, ऐसे की आने लग गई थी, वो भी रेपिटेशंस में, नॉट ऑल आउट। तो ये क्रिएटिन का इफेक्ट होता है जो आपकी बॉडी में एटीपी होता है उसे बढ़ाता है। तो मैंने मसल ब्लेस का मंगाया, मेरे को बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए और फिर मैंने दोबारा मसल ब्लेस का मंगाया 250 ग्राम वाला, और वो मैंने यूज़ करा और टोटल मैंने 100 दिन क्रिएटिन यूज़ करा। अब क्रिएटिन के प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे उस समय पे। तो मसल बेस का जो क्रिएटिन था वो पहले मैं 600, 650 ऐसे में ले रहा था 250 ग्राम वाला, आज की डेट में तो 1100 का मिल रहा है। तो उस समय मैंने एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का ये क्रिएटिन देखा और उस समय ये मिल रहा था मुझे 550 या 500 रुपये का 250 ग्राम। तो मैंने ये मंगा लिया। अब हुआ क्या, एक दो हफ्ते तो जो मैंने मसल ब्लेज वाला क्रिएटिन यूज़ करा था वो चलता रहा, और उसकी जो ऑलरेडी एक दो हफ्ते तक अगर आप क्रिएटिन छोड़ भी देते हो तो आपकी मसल्स सैचुरेट रहती है क्रिएटिन से, आपको इतना पता नहीं चलता है कि आपने क्रिएटिन छोड़ दिया है। अब मैंने ये वाला क्रिएटिन यूज़ करना शुरू किया, 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ ही नहीं रही है, उल्टा 1.5-2 महीने बाद मेरी स्ट्रेंथ गिरने लग गई। स्क्वाट्स में मैं अपनी टेक्निक पे बहुत ध्यान देता था तो स्क्वाट्स में स्ट्रेंथ बढ़ ही रही थी, पर डेडलिफ्ट में, बेंच प्रेस में, सब में स्ट्रेंथ मतलब धीरे धीरे नीचे आने लग गई थी, 1%, 2%, 5%, और ओवरहेड प्रेसिंग में भी, हैंड क्लीन्स में भी। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, मुझे लगा शायद मैं बर्नआउट फेस कर रहा हूँ। तो मैंने 1 हफ्ता डीलोड वीक लिया, फिर मैं वापस अपनी ट्रेनिंग पे आया। फिर जब मैं वापस ट्रेनिंग पे आया तो वापस मुझे वही सब फटीग, अंडर रिकवर्ड, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, उल्टा गिर रही है। फिर मैंने 1 हफ्ता कंप्लीटली ऑफ लिया, फिर उसके बाद मैं लौटा, फिर भी सेम इफेक्ट्स आ रहे हैं, अंडर रिकवर्ड, फटीग और स्ट्रेंथ ना बढ़ना, ये सब होता रहा। तो उस समय तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, और उस समय मेरी लाइफ में थोड़ा ऐसा भी टाइम आ गया जब मैंने लिफ्टिंग वगैरह और स्प्रिंटिंग वगैरह छोड़ दी और मैं 1600 मीटर की तैयारी करने लग गया। अगर आप चैनल पे पहले से बने हुए हो तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने फिर से लिफ्टिंग शुरू कर दी और मैंने क्रिएटिन भी दोबारा शुरू कर दिया। पर जैसा मैंने आपको बताया, जब मैंने मसल ब्लेस का क्रिएटिन लिया था मेरा वेट 1 महीने में 5 से 6 किलो बढ़ गया था, और वो भी प्योर मसल मास था। प्योर मसल मास इसलिए था क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो बढ़ रही थी और उसके साथ वेट बढ़ रहा था। तो थोड़ा बहुत उसमें वाटर वेट भी होगा क्योंकि क्रिएटिन आपकी मसल्स में वाटर को होल्ड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। पर मैक्सिमम ऑफ इट वॉज प्योर मसल मास। अब हुआ क्या, अब मैंने 1-2 महीने पहले एक क्रिएटिन दोबारा लेना शुरू किया। भाई मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है, मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल हल्की हल्की बढ़ रही है। और मैंने एक दिन क्या करा, मैंने ये क्रिएटिन ऐसे ही लिया, अपने स्कूप में भरा और मैं ऊपर से पी गया। और जो इसका टेस्ट था वो हल्का सा मीठा मीठा था और ये मुंह में भी बहुत चिपक रहा था। मैं समझ गया भैया ये क्रिएटिन नहीं है, ये माल्टोडेक्सिन है। अब देखो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। क्रिएटिन का टेक्सचर ऐसा नहीं होता, ये देखो, ये टैल्कम पाउडर जैसा है। कितना मतलब इतने फाइन पार्टिकल्स नहीं होते इसके। अच्छा, इसमें लिखा है ये माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो। पर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट उतना ही इफेक्टिव होता है जितना मोनोहाइड्रेट होता है। माइक्रोनाइज होता है जो मोनोहाइड्रेट्स के फर्दर प्रोसेस कर करके उसके छोटे पार्टिकल्स कर दिए जाते हैं। तो शुरुआत में मेरे को ये भी डाउट लगा कि क्या पता माइक्रोनाइज्ड
उतना इफेक्टिव नहीं है। पर अब देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, क्रिएटिन इतना दरदरा नहीं होता, और दूसरा क्रिएटिन ना कभी ऐसे चिपकता नहीं उंगलियों में। ये देखो, ये उंगलियों में चिपक गया है मेरे। अब मैं आपको असली क्रिएटिन दिखाता हूँ। ये है, ये ओरिजिनल क्रिएटिन है, ये पहले का डब्बा है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रावे ब्रांड का क्रिएटिन है। अब देखो इसके पार्टिकल्स देखो, ये होता है एक्चुअल क्रिएटिन। ये मतलब जो इसका जो पाउडर है बहुत मोटा है। जो इसका ये पाउडर है ना, ये देखो ये ऐसे हिल भी नहीं रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे हाथ में पकड़ूंगा, ये देखो ये चौक की तरह होता है, ये इतने मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये मुंह में भी, अगर मैं ऐसे मुंह में डालूंगा और पानी पी जाऊंगा, ये सीधा घुल के मैं गटक लूंगा। मतलब मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है नकली क्रिएटिन, ये माल्टोडेक्सिन है, क्योंकि इसका टेस्ट भी मीठा मीठा सा है। और ये एक्चुअल क्रिएटिन है। ये देखो ये इतना हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इसका जो पाउडर है वो बहुत थिक है। भाई गिर ना जाए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, तो इसको साइड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन नकली क्रिएटिन बेच रहा है। और एक तो ये जो अपने क्रिएटिन का प्राइस रखते थे, हालांकि अब इन्होंने 950 का कर दिया, 250 ग्राम का। पहले 1-2 महीने पहले की बात है, 1.5-2 महीने पहले की, 650, 600, 700 इतने का ये 250 ग्राम बेच रहे थे। जबकि मसल ब्लेज, एज इट इज़, न्यूट्रावे और मसल नेक्टर, ये सब ब्रांड्स 900 से 1200 के बीच में ही बेच रहे थे सब अपना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये ब्रांड अच्छा है, ये कंज्यूमर्स को ज़्यादा लूट नहीं रहा है और इसलिए सस्ता बेच रहा है। पर ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना मसल मास बढ़ रहा है, ना वेट बढ़ रहा है। मतलब जो क्रिएटिन के इफेक्ट आते हैं ना, बिल्कुल आए ही नहीं। और सबसे जो इसका मेन जो पैरामीटर है जिसके चलते मैंने इसको स्पॉट किया कि ये नकली क्रिएटिन है, वो इसका टेस्ट है और इसका टेक्सचर है। क्रिएटिन कभी भी ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये माइक्रोनाइज क्रिएटिन है तो इसलिए इसका टेक्सचर ऐसा हो सकता है, पर टेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आता ना। टेस्ट, अगर इसका कोई टेस्ट करेगा तो मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, और चिपकता भी बहुत है ये मुंह में। और जो रियल क्रिएटिन होता है ना, जैसे ये वाला क्रिएटिन है, ये एक्चुअल क्रिएटिन है न्यूट्रावे का, तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं और इसका कुछ टेस्ट नहीं होता। मतलब आपको ऐसा लगेगा आप कोई बेस्वाद पाउडर खा गए हो, और ये इजीली मुंह में घुल भी जाएगा और गटक लोगे आप इसे। तो ऐसे मतलब मुझे तो काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि मेरे को इस ब्रांड पे बहुत भरोसा है। जब मैं देखता हूँ कोई इंडियन ब्रांड इतना अच्छा कर रहा है तो मैं सपोर्ट करता हूँ, और हर किसी को इसलिए यही बोलता हूँ कि इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स लो, सप्लीमेंट्स लो। क्योंकि क्या फ़ायदा फालतू में विदेशी ब्रांड्स पे पैसा फूक के। माल वो भी यही बना रहे हैं, ये भी यही बना रहे हैं, बस फ़र्क कितना है, वो अपनी पैकेजिंग का पैसा ले रहे हैं, अपने ब्रांड का पैसा ले रहे हैं, ये बस अपना थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं और बाकी प्रोडक्ट का पैसा लेते हैं। पर जब कोई इंडियन ब्रांड ऐसी हरकत करता है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत है मेरी इस ब्रांड से। ऐसा नहीं है कि इस ब्रांड्स के बाकी प्रोडक्ट बेकार है। अगर आप कोई भी वे प्रोटीन लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, पर आप इसका क्रिएटिन मत लेना। क्या पता ये लोग आगे जाके इम्प्रूव कर लें, पर मैं तो बोलूँगा भाई मत ही लेना। अब लोग बोलेंगे भाई अगर नहीं लेना तो कौन से ब्रांड का क्रिएटिन ले। तो मेरे जो टॉप 5 ब्रांड है, सबसे पहला मसल ब्लेज, उसके बाद मैं बोलूँगा एज इट इज़, उसके बाद मैं बोलूँगा न्यूट्रावे, फिर मैं बोलूँगा हेल्दी है, फिर मैं बोलूँगा मसल नेक्टर। तो इन 5 ब्रांड्स का आप क्रिएटिन ले सकते हो, और ये पाँचों के पाँचों ब्रांड इंडियन ब्रांड है। और इनका भी जो क्रिएटिन का दाम है वो 250 ग्राम का 900 से लेके 1100-1200 रुपये तक जाता है। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, क्रिएटिन के पीछे ना आजकल लिखा आ रहा है बहुत टाइम से कि 3 ग्राम की सर्विंग है, पर वो एक्चुअल में 3 ग्राम की सर्विंग नहीं होती। आपको जो रियल क्रिएटिन की डोजेज चाहिए वो आपके बॉडी वेट को 0.1 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा आपको उतना क्रिएटिन चाहिए। जैसे अगर मेरा 65 kg वजन है तो मेरे को 6.5 ग्राम क्रिएटिन चाहिए, तो उतना आपको क्रिएटिन चाहिए। इसलिए अगर आप क्रिएटिन लेते भी हो तो आप 250 ग्राम वाला ही डब्बा लो, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। और अगर आप 250 ग्राम वाला लोगे तो आपको वो 50 दिन तक चल जाएगा। अगर आप रोज़ 5 ग्राम भी लेते हो, 3 ग्राम क्रिएटिन में कुछ नहीं होगा। 2-2.5 महीने तो सालों से सैचुरेट होने में लग जाएंगे, फिर क्या इफेक्ट्स मिलेंगे और क्या मतलब रह जाएगा क्रिएटिन लेने का। तो ये एक थोड़ी सी कंज्यूमर अवेयरनेस वीडियो थी। कोई मैं ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने बोला कि वे प्रोटीन बहुत अच्छे बनाते हैं, पर क्रिएटिन में इन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया। मेरे को थोड़ा दुख भी है, क्योंकि ये ब्रांड मतलब इनसे बहुत उम्मीद होती है। जैसे ये है और एक्सेलरेट है, नैक प्रो है, इन सबसे बहुत उम्मीदें रहती है, क्योंकि इन ब्रांड को देख के ऐसा लगता है कि ये कस्टमर के बारे में सोचते हैं। जो आम आदमी होता है उसका बजट कैसा रहता है, वो क्या क्या चीज़ें मन में रख के कोई सप्लीमेंट लेता है, ऐसा लगता है कि ये इन चीज़ों को समझते हैं और समझते भी हैं। पर जब ऐसी हरकतें करते हैं तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और सतर्क रहो। अब भाई इस क्रिएटिन का कुछ करना भी तो है ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ।
अब क्योंकि इसमें सारा माल्टोडेक्सिन भरा था और माल्टोडेक्सिन प्लांट से ही बनता है, तो मैंने सोचा प्लांट्स को ही वापस दे दूं, घास में डाल दूं और बस